सेक्शन 101 दैट इज नोटिस ऑफ अ मीटिंग. अगर कंपनी को कोई भी मीटिंग बुलानी है सो इट हैज़ टू इन्फॉर्म द मेंबर्स ऑफ द कंपनी. एंड वो जो इन्फॉर्म करना होता है उसके लिए एक प्रोसीजर होता है जो कंपनी को फॉलो करना होता है ना. ये जो प्रोसीजर है उसमें सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि ये जो मीटिंग की नोटिस है वो कौन भेजेगा. से कंपनी तो नोटिस नहीं भेज सकती. उसके लिए एक एग्जाम्पल लेती हूँ. से एक कंपनी है जिसमें A, B, C and D आर द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी. नाउ से डायरेक्टर्स को वैसे भी बहुत काम होता है सो दे डिसाइडेड टू ऑथराइज अ पर्सन हु विल लुक आफ्टर ऑल द मीटिंग्स ऑफ द कंपनी. क्योंकि नोटिस को ड्राफ्ट करो, मेंबर्स को भेजो, उसके लिए दे डिसाइडेड कि वी विल ऑथराइज अ पर्सन. तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो भी पर्सन को ऑथराइज करता है उसको सारे मेंबर्स को नोटिस भेजना होता है. नाउ किन किन लोगों को नोटिस भेजना होता है उसके लिए भी एक पार्ट है विच आई विल डिस्कस इन द लेटर पीरियड. नाउ कम्स द सेकेंड पार्ट. ये जो नोटिस है वो हम कैसे भेजेंगे. सो ये जो नोटिस है उसको आइदर वी कैन सेंड इट इन राइटिंग दैट इज बाय पोस्ट एंड सेकेंड देयर इज बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड. नाउ इलेक्ट्रॉनिक मोड यानी कि ईमेल. नाउ ये जो ईमेल है उसमें हम टेक्स्ट भी कर सकते हैं पूरा टाइप करके कि ये दिन में हम मीटिंग बुलाना चाहते हैं, ये डिस्कशन होगा, सब वगैरह थिंग्स. सेकेंड व्हाट वी कैन डू कि हम वर्ड डॉक्यूमेंट में वो सारी ड्राफ्ट लिख देंगे और फिर उसको सिर्फ अटैच करके मेंबर्स को भेज देंगे. और थर्ड हम लोग अपनी वेबसाइट ऑफ द कंपनी में अपलोड कर देंगे और हमारी जो कंपनी का वेबसाइट है उसका जो लिंक है वो सारे मेंबर्स को ईमेल कर देंगे और बोलेंगे कि प्लीज नोटिस वाला जो सेक्शन है उसको एक बार देख लो. टॉकिंग ऑन द राइटिंग पार्ट, तो राइटिंग वाला जो पार्ट है वो हम उसको पोस्ट से भेजते हैं. नाउ पोस्ट कैन बी बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट या कुरियर सर्विसेज. इसका हमें ध्यान रखना है यहाँ पे दैट इज वेयर अ नोटिस इज सेंड बाय पोस्ट देन इट शैल बी डीम्ड टू बी सर्व्ड ऑन द एक्सपायरी ऑफ द 48 आवर्स. 48 आवर्स मतलब कि 2 दिन. तो जिस दिन हम नोटिस को पोस्ट करते हैं उस दिन से लेके 2 दिन तक वी हैव टू वेट. द इम्पॉर्टेंट पार्ट दैट इज ये जो नोटिस कंपनी भेजेगी सारे मेंबर्स को तो उसके लिए कितने दिन पहले हमें ये भेजना चाहिए. तो इट सेज दैट जर्नल मीटिंग मे बी कॉल्ड बाय गिविंग क्लियर डेज नोटिस. नाउ ये जो कंपनी को जब भी मीटिंग बुलानी है उसके 21 डेज पहले कंपनी को सारे मेंबर्स को नोटिस भेज देनी चाहिए. एंड दैट इज व्हाई इट सेज दैट इन ऑर्डर टू कैलकुलेट दिस 21 डेज वी हैव टू एक्सक्लूड 2 डेज दैट इज 1 which the notice is served. See अगर हम इलेक्ट्रॉनिक मोड से नोटिस भेज रहे हैं तो इन दैट केस उस दिन को हम एक्सक्लूड करेंगे. बट अगर हम बाय राइटिंग दैट इज थ्रू पोस्ट भेज रहे हैं तो वी हैव टू वेट फॉर 2 days एंड 2 days के बाद वी विल स्टार्ट काउंटिंग 21 days. नाउ ये जो 21 days का क्राइटेरिया है कैन दिस पीरियड बी रिड्यूस. तो येस इट कैन बी रिड्यूस बट उसके लिए एक कंडीशन है दैट इज द कंसेंट ऑफ नॉट लेस देन 95% ऑफ द मेंबर्स हु आर एंटाइटल्ड टू वोट एट दैट मीटिंग शैल बी obtained. दैट इज एटलीस्ट 95% ऑफ द मेंबर्स का तुम कंसेंट ले लो कि मीटिंग को 21 डेज के जो नोटिस का क्राइटेरिया है वो हम फॉलो नहीं कर रहे. सो अगर 95% ऑफ द मेंबर्स गिव देयर कंसेंट देन इट इज ऑल गुड, वी कैन प्रोसीड टू कॉल द मीटिंग. नाउ कम्स द सेकेंड पार्ट दैट इज ये जो नोटिस हम बना रहे हैं, जो नोटिस हम ड्राफ्ट कर रहे हैं वो ड्राफ्टिंग के टाइम वी हैव टू कि ये जो सारी डिटेल्स है वो स्पेसिफाइड है कि नहीं नोटिस में. दैट इज फर्स्ट द नोटिस ऑफ द कंपनी शुड स्पेसिफाई दैट द डेट ऑफ द मीटिंग क्या है, प्लेस ऑफ द मीटिंग, द आवर ऑफ द मीटिंग और द डिटेल्स ऑफ द बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड. नोटिस हम किन किन लोगों को भेजेंगे. तो फर्स्ट एवरी मेंबर ऑफ अ कंपनी, एवरी लीगल रिप्रेजेंटेटिव in case of deceased member. Second, assignee को in case of insolvent members, to the auditors and to the directors of the company. 2 cases जहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते कि मीटिंग को कैंसिल करो. केस दैट इज एक्सीडेंटल ओमिशन टू गिव अ नोटिस. सी अगर कंपनी को एक मेंबर को नोटिस देना भूल जाते हैं तो वो मेंबर एक ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर सकता कि मुझे नोटिस नहीं मिला है तो पूरा मीटिंग कैंसिल करो. ये तो प्रैक्टिकेबल नहीं है ना. तो इन दिस केस कंपनी विल अज्यूम कि नोटिस इज राइटली सर्व्ड एंड इट विल नॉट invalidate the proceedings of the meeting. That is meeting तो भाई held होगा ही. Second case it says that non receipt of the notice. सपोज एक मेंबर है उसने अपना ईमेल एड्रेस चेंज कर दिया बट कंपनी को इन्फॉर्म नहीं किया और कंपनी ने वही पुराने ईमेल एड्रेस में वो नोटिस भेज दी. तो इन दिस केस वो मेंबर फिर आके ऑब्जेक्शन नहीं रेज कर सकता कि मीटिंग को कैंसिल करो जस्ट बिकॉज मुझे नोटिस नहीं मिला है. सो इट सेज दैट कंपनी शैल प्रोवाइड एन एडवांस अपॉर्चुनिटी एटलीस्ट वंस to the members to register their email address and changes therein.
में क्वेश्चन है विथ रिस्पेक्ट टू 101, तो एक बार सिर्फ हम उसको देख लेते हैं. मदुराई लिमिटेड issued a notice for holding its AGM on 7th November 2019. The notice was posted to the members on 16th October. Some of the members of the company says that the company had not complied with the provisions of the Companies Act 2013 with respect to the period of notice. Now, referring to the provisions of the Act, decide whether the meeting has been validly called. Second, if there is a shortfall, state and explain by how many days does the notice fall short. And third, can the delay in giving the notice be condoned? Now, as per this question, अगर कंपनी को 7/11 को अगर मीटिंग बुलानी है तो उसके 21 डेज पहले सारे मेंबर्स को नोटिस भेज देनी चाहिए. In order to calculate 21 clear days notice, we have to exclude two things. First, the day of the meeting, and second, the date of serving the notice. That is, अगर हमें 7/11 को मीटिंग बुलाना है तो 7/11 को हम exclude करेंगे. That is, 6/11 will be our 21st day in order to calculate this 21 days का notice period. Now comes the second part of exclusion, that is the day of serving the notice. See, यहाँ पे post के वाया हम notice दे रहे हैं, सो यहाँ पे हमें 2 दिन को इग्नोर करना पड़ेगा. दैट इज इन केस ऑफ पोस्ट द नोटिस विल बी राइटली सर्व्ड ऑन द एक्सपायरी ऑफ द 48 आवर्स. दैट इज पूरा अगर मैं कैलकुलेशन बोलूँ तो 6/11 हमारा 21st डे होगा. एंड उसके पहले अगर मैं पूरा ये आप चार्ट देखेंगे तो यू विल कम टू नो दैट 14/10 15/10 आर माई डे ऑफ पोस्टिंग. एंड उसके बाद 16 अक्टूबर से मेरा फर्स्ट डे होगा एंड 17 विल बी माई सेकेंड डे एंड सो ऑन. सो अगर हम देखें तो 14/10 को हमें नोटिस को पोस्ट करना चाहिए. बट एज पर आर क्वेश्चन हमने तो 16/10 को किया. दैट इज 2 दिन का डिफरेंस आ रहा है. दैट इफ यू सी दिस यू कैन जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट और जस्ट गो थ्रू दिस. नाउ एज पर आर क्वेश्चन 16/10 हो गया था एंड बट राइट कौन सा है तो 14/10 है. तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वेदर द मीटिंग हैज बीन वैलिडली कॉल्ड, तो यहाँ पे आंसर होगा नो. क्यों नो? बिकॉज 21 डेज वाला क्राइटेरिया तो मीट नहीं हुआ, 19 डेज सिर्फ मीट हुआ है. तो इफ यू जस्ट सी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 101 ऑफ द कंपनीज एक्ट, a journal meeting of a company may be called by giving not less than clear 21 days notice, either in writing or by electronic mode in such manner as may be prescribed. Now, in calculating this 21 clear days, the day on which the notice is served and the day of the meeting are excluded. And such service, and अगर डिलीवरी बाय पोस्ट है तो such service shall be deemed to have been effected in case of notice of a meeting on the expiry of the 48 hours. So first question जो है हमारा whether the meeting has been validly called. So a 21 clear days notice must be given, and in this case only 19 clear days notice is served. So therefore the meeting is not validly called. सेकेंड क्वेश्चन, अगर हमारा शॉर्टफॉल है तो कितने दिन से शॉर्टफॉल है, तो इट्स क्लियरली 2 डेज का शॉर्टफॉल है. एंड थर्ड क्वेश्चन, कैन द डिले इन गिविंग द नोटिस बी कॉन्डोन, तो आंसर इज नो. यहाँ पे भी कुछ ऐसा नहीं होता है. सो कंपनीज एक्ट 2013 डज नॉट प्रोवाइड एनीथिंग इन स्पेसिफिक रिगार्डिंग द कॉन्डोनेशन ऑफ द डिले इन गिविंग द notice, and hence the delay in giving the notice of the meeting cannot be condoned.